तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जहां होंगे फर्स्ट क्लास। ठीक है। तो आज का मेरा जो क्लास है टीएम का, ट्रेनिंग मेथोलॉजी का, ये यूनिट नंबर 8 है। यूनिट नंबर क्या है? 8 है। इसका जो यूनिट नंबर 8 है, जो इसका नाम है अनुदेशन कार्यों का संगठन और प्रबंधन। अनुदेशन कार्यों का संगठन और प्रबंधन मतलब ये बताता है इसमें कि अनुदेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्ट्रक्चर जो है कैसे किसी चीज मैनेजमेंट करता है, वैसे किसी चीज को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। ठीक है। उसका सिस्टम ये पूरा बताता है। ठीक। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि प्लानिंग कैसे की जाती है, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए या मैनेज करने के लिए कैसे प्लानिंग की जाती है। ठीक है। क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है। प्लानिंग के है उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है ना, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। जो स्ट्रक्चर का होता है, रोल होता है। तो इसमें क्या है, पहला है डी प्लानिंग। नियोजन शैक्षिक प्रबंधन की इंपॉर्टेंट विशेषताओं में से एक है, जो शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है। नियोजन मतलब प्लानिंग क्या है? नियोजन यह है कि स्टॉकिंग, नियोजन प्लानिंग, प्लान मतलब नियोजन किसी भी चीज को, जैसे आपके कॉलेज में फंक्शन हो रहा है, या फिर किसी टॉपिक के बारे में, फिर सिलेबस के बारे में, फिर किसी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में आपको पहले प्लानिंग करना पड़ता है कि कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे लेक्चर डिलीवर करना है। ठीक है। आपको कवर हो जाए सिलेबस पूरा। ये हमारा होगा प्लानिंग में विशेषताओं में से एक है। यह जो प्लानिंग होता है इंपॉर्टेंट विशेषताओं में से एक है। अगर आप प्लानिंग सही नहीं रहेगी तो आप जो है सिलेबस को कवर नहीं करा पाओगे, टाइम टू टाइम कवर नहीं करा पाओगे सिलेबस को। तो हमारा प्लानिंग होना बहुत जरूरी होती है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले, हम लेक्चर यहाँ डिलीवर कर रहे हैं तो हमारा पहले प्लानिंग रहा होगा, मुझे आज ये पढ़ाना है, तो मेरा प्लानिंग बेस्ट रहेगा तभी हम आपको लेक्चर बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा ये हो गया शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, मतलब जो शिक्षा, जो एजुकेशन में जो है उसका जो लक्ष्य है, मतलब एक कोई भी चीज का टारगेट होता है। कोई भी चीज क्या होता है? टारगेट होता है आपका करने का, कि ठीक। तो आपको टारगेट जो है आपका जो है वो टाइम अकॉर्डिंग सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये हमारा प्लानिंग ही सही सिखाता है आपको। अगर आप प्लानिंग सही नहीं रहेगी तो आप जो है टाइम टू टाइम नहीं कर पाओगे। ठीक है। जो हमारा टारगेट रखे हो आप, कि मुझे इतने समय में ये सिलेबस कवर कराना है इन बच्चों को, ठीक, आप नहीं करा पाओगे। ठीक। या फिर आप पेपर का भी ले लो, अगर किसी और मतलब कि किसी भी इंस्टीट्यूट में पेपर कराना है, अगर आपको पहले से प्लानिंग नहीं किए हो कि हाँ आपको पहले से प्लानिंग रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन बनाना है इस टॉपिक का, इतना क्वेश्चन बनाना है, इसमें देना है, इतना इसमें इस टॉपिक का देना है। ठीक है। इतना साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का देना है क्वेश्चन, इतना साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का देना है। तो आप अगर प्लानिंग नहीं सही रहेगी तो आप सही नहीं करा पाओगे पेपर, आप पेपर सही से नहीं बना सकते हो, डिजाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लानिंग। अब इसके विशेषताएं क्या होती हैं, प्लानिंग करने की विशेषताएं क्या होती हैं, देखते हैं। ठीक है। तो प्लानिंग किसी निश्चित समय पर व्यवहार के बजाय एक प्रक्रिया है। मतलब जो प्लानिंग जो होती है निश्चित समय पर व्यवहार बजाय मतलब एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया होती है। ठीक है। निश्चित समय कराने, कोई चीज कराने के लिए एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या है कि यह भविष्य की कार्यवाही को निर्धारण करती है। मतलब ये जो फ्यूचर है, आपका फ्यूचर मतलब एजुकेशन, जैसे अगर देख लो तो जो हम लोग का आईटीआई का सिलेबस होता है, अगर आप देखोगे, अगर 2 साल का होता है आईटीआई, 2 साल का होता है, सीआरटीएस 1 साल का होता है। ठीक है। मैं आपको किसी दिन बताऊं कि सीआरटीएस आईटीआई क्या होता है, आईटीआई व सीआरटीएस कैसे करते हैं, हाँ क्या, इसके बाद क्या होता है आपको मैं बताऊंगा, सारा डिटेल दूंगा मैं इसके बारे में। ठीक है। तो हमारा जो ये प्लानिंग जो है किसी निश्चित समय पर व्यवहार के बजाय प्रक्रिया है। ठीक है। यह हमारा व्यवहार मतलब ये मेरा व्यवहार नहीं है, उसके बजाय मतलब कि एक प्रक्रिया है। ये प्लानिंग करना एक प्रक्रिया हमारी होती है, प्रक्रिया होती है, जिससे हम भविष्य में शिक्षा के मामले में शिक्षा को और बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है। हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है विशेषता, नियोजन प्रबंधन के सभी स्तरों पर किया जाता है। जो प्लानिंग जो होती है सभी स्तरों पर की जाती है, जो हमारा प्लानिंग होता है सभी स्तर पर किया जाता है। एजुकेशन स्तर पर से आईटीआई स्तर पर, आईटीआई ट्रेड तो आईटीआई का हो गया, और उसके बाद क्या बोलते हैं आईटीआई में कई ट्रेड होते हैं, ट्रेड वाइज जो हो गया उसको किया था, प्लानिंग किया थी सिलेबस बनाने के लिए, आपको लेक्चर डिलीवर कराने के लिए, उसी हिसाब से आपको इंस्ट्रक्टर अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक। और उससे हमारा सीआरटीएस का भी होता है, तो हमारा ये प्लानिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है। ठीक। अब इसी तो हो गया मेरा। अब देखो, आप प्लानिंग तो कर लियो, प्लानिंग तो कर लियो। अब उसके बाद कक्षा को मैनेजमेंट करने के उद्देश्य क्या थे। कक्षा जो प्रबंधन है, जो कक्षा क्लासरूम मैनेजमेंट है, उसके उद्देश्य, अगर क्लासरूम आपका मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा, अगर क्लासरूम का मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो आप लेक्चर को डिलीवर सही से नहीं कर पाओगे, तो आप जो आपका जो लेक्चर होगा सही बच्चों के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो जो हमारा क्लासरूम का जो होता है एक उद्देश्य होता है कि क्लासरूम मेरा जो है सुव्यवस्थित रहे। ठीक है। अनुशासन रहे, अनुशासन सारे बच्चे रहे, तो हमारा एक उद्देश्य होता है। तो क्लास
मैनेजमेंट के उद्देश्य क्या है। विद्यालय संगठन और प्रबंधन में शामिल प्रक्रियाओं को उद्देश्यों को निर्धारित करना। मतलब क्या, ये क्या क्या कहना चाहता है कि विद्यालय विद्यालय संगठन और प्रबंधन में शामिल प्रक्रियाओं के उद्देश्यों को निर्धारित करना। मतलब इसमें सारी चीजें जो होता है निर्धारित किया था कि हाँ ये क्लास यहाँ चलने वाली है, ये क्लास यहाँ चलेगी, इतने क्लास ये क्लास स्टेट में चलेगी, मतलब स्टेट का सॉरी स्टेट क्लास स्टेट का इस क्लास चलेगा, स्टेट का इस क्लास चलेगा, स्टेट में इतने बच्चे होंगे। ये हमारा जो है क्लास मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, कक्षा प्रक्रियाओं को समन्वित गतिविधियां एक प्रक्रिया तैयार करना। मतलब ये कहना ये चाहता है कि जो हमारा कक्षा जो है, क्लासरूम जो है, आप संचालित से पहले आपको एक मैनेजमेंट गतिविधि तैयार करनी चाहिए कि आपकी जो है ये क्लास, इस क्लास में स्टेट के बच्चे बैठेंगे, इस क्लास में स्टेट के बच्चे बैठेंगे, इसमें इतनी सीट है। ठीक है, कुल मिलाकर इसमें क्लास मैनेजमेंट के उद्देश्य दिए हैं। और क्लास मैनेजमेंट क्या होता है, वही मैं बताया ना आपको कि क्लास मैनेजमेंट मतलब क्लास को मैनेज करना, क्लास कैसे मैनेज किया था, ये हमारे इंस्ट्रक्टर का अहम भूमिका होती है। इंस्ट्रक्टर क्या होता है, अहम भूमिका निभाता है इसमें। तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे हम कार्यशाला लेआउट और संगठन, मतलब कार्यशाला लेआउट और संगठन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। आप लोग भर भर का प्यार दीजिए, यूट्यूब को मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।